हम जिस टॉपिक पर यहाँ पे वर्क बनाने वाले हैं, वीडियो बनाने वाले हैं, वो एक हमारा पिछले वीडियो का ही है, जहाँ पे हमने जीएसटी सेटअप को क्या समझा था, थ्योरिटिकल समझा था कि इसके साथ कैसे सेटअप करते हैं। आज हम समझने वाले हैं कि एक्चुअल प्रैक्टिकल में इसका हम संयोजन किस प्रकार करेंगे। तो जल्दी से मैटर पर आते हैं। ये बैलेंस शीट है, ये आपका करंट लायबिलिटीज है, ये ड्यूटी एंड टैक्स है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर और इन और आउट हो गया है, यहाँ पर मैटर है। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं इन किस चीज से क्या है। तो हमें पता चलता है कि अगर आप सामान खरीदे हो तो गवर्नमेंट को जो पेमेंट की हो ये उसका एंट्री है। अब इसको इन के नाम से क्यों हम जानते हैं, क्योंकि हम गवर्नमेंट को पेमेंट कर चुके हैं, इन हो चुका है। अगर हम आउट की ओर जाके देखेंगे तो आउट की एंट्री हमारी सेल्स में खुलेगी। अब इसे आउट की ओर से क्यों जानते हो, तो ये आउट होने वाला है, ये आप गवर्नमेंट को जमा करोगे। तो इन और आउट से ज्यादा कंफ्यूज मत होइए कि यहाँ पर सिंपल सा मैटर है कि परचेस करते वक्त आप कितना इन गवर्नमेंट को दे चुके हो और कितना देने वाले हो। इसके कॉन्सेप्ट को समझोगे तो सब चीज क्लियर रहेगा। तो अब मैं इसके बारे में बहुत सारा डिस्कस कर चुका हूँ, इसलिए थोड़ा शॉर्ट में ले रहा हूँ। अब हम चलते हैं एडजस्टमेंट की ओर। अब एडजस्टमेंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा हम लोग को। अब एडजस्टमेंट के लिए फर्स्ट रूल समझाया गया था, जो हमारे सीए था उसने समझाया था हमें कि पहले आईजीएसटी टू आईजीएसटी एडजस्टमेंट होगा, उसके बाद कुछ दूसरा एडजस्टमेंट होगा। तो हम वही वीडियो ले लेते हैं और थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेशन भी तो करना जरूरी है। कैलकुलेशन कर लेते हैं हमारे पास। तो सबसे पहला इस 8,100 में 2,700 रुपए जो है वो एडजस्टमेंट होने वाला है। तो यहाँ पर जस्ट नीचे मेरे देखो, जहाँ पे ये वीडियो चल रहा है जस्ट नीचे देख सकते हो कि यहाँ पर 8,100 में 2,700 रुपए को माइनस किया गया, तो 5,400 रुपए का एडजस्टमेंट आ रहा है। तो अब सवाल आता है ये 5,400 रुपए क्या चीज का है। तो इसको सिंपल तरीके से समझ लो। जब आप सोचते हो ना कि आप गवर्नमेंट को 2,700 रुपए दोगे, कितना रुपए दोगे, 2,700 रुपए दोगे, क्योंकि ये कस्टमर से आया हुआ है, आपने सामान सेल किया होगा तो आया है। तो सेल करने के जैसे आप इसको देखते हो कि गवर्नमेंट को पेमेंट करने वाले हो, तो आप ये चेक करते हो कि मैं उसी सामान का, क्योंकि आप ध्यान में रखोगे तो समझ में आएगा बात, यहाँ पे क्लियर देख लेना। ये जो सामान है फैन का, और परचेस करते वक्त भी आप चेक कर लो यहाँ पर, उसी फैन का मैं ऑलरेडी 8,100 रुपये गवर्नमेंट को दे चुका हूँ परचेस करते वक्त। बात मेरी क्लियर है। तो हमने जब देखा कि 2,700 रुपये हम जब देने वाले हैं गवर्नमेंट को, जो कस्टमर का आया है, तो हम देखते हैं कि ऑलरेडी हम 8,100 रुपये दे चुके हैं। तो इसी का एडजस्टमेंट यहाँ पर देखने को मिलता है कि 8,100 में हम 2,700 रुपये का एडजस्टमेंट करते हैं, तो हमें यहाँ पे 5,400 रुपये का एक एडजस्टमेंट देखने को मिलता है। तो अब इसको प्रैक्टिकली कैसे करेंगे, तो हम यहाँ से बाहर निकलते हैं, हम वाउचर में जाते हैं। और वाउचर में जाने के बाद एप्सन का बटन दबाते हैं, एप्सन मतलब जनरल एंट्री। यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं हमारी वो एंट्री जिसको हमें एडजस्टमेंट करनी है। और कैसे एडजस्टमेंट करेंगे, तो मैं जैसे वर्क कर रहा हूँ सबको ध्यान में रखना है। सबसे पहले मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ आउटपुट आईजीएसटी, कितने का एडजस्टमेंट करना है। तो यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है 2,700 रुपये का, तो मैं 2,700 रुपये यहाँ पे, कुछ गड़बड़ हो गया, 2,700 रुपये लिख दिया। अब सीआर में क्या लेना है आपको, जो इन वाला आईजीएसटी है उसे लेना है, और यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक 2,700 रुपये देखने को मिलेगा। यानी अपने फर्स्ट एडजस्टमेंट किस पर किया, आपका आईजीएसटी टू आईजीएसटी। तो डीआर में क्या होगा, डीआर में हमेशा जो रहता है वो सेलिंग, जो हमने सेलिंग जो जीएसटी बनाया ना, जो आउटपुट करते वक्त जो जीएसटी लिया उसे हमें रखना होता है, और परचेसिंग करते वक्त जो हमने जीएसटी को यूज किया उसे यूज करना पड़ता है। तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि इसका एडजस्टमेंट आता है 5,400 रुपये। अब इसको हम सेव कर देते हैं। अब सेव करने के बाद अब हम रिजल्ट कहाँ देखेंगे, इसका रिजल्ट देखने के लिए वापस उस बैलेंस शीट की ओर जाना पड़ेगा हम लोग को। ये बैलेंस शीट है, और यहाँ पर देखते हैं हमारा रिजल्ट। क्या रिजल्ट देखने को मिला, आप ध्यान से देख। क्या रिजल्ट देखने को मिला यहाँ पर, कि जो 2,700 रुपये वो गायब हो गया है। अब दिखा रहा है गवर्नमेंट को कि 5,400 रुपये जो बैलेंस है आ गया है। अब ये मत समझो कि इसे पेमेंट करना है, क्या करना है। अभी जो आप एडजस्टमेंट जो करते हो उसको आप समझो, फिर आपको समझा दूंगा कि क्या आगे क्या करना होता है। अब जैसे ही हम इसका एडजस्टमेंट हम करते हैं, यानी ये जो मैटर होता है, तो फिर से वही मैटर होता है कि अब इसका एडजस्टमेंट हम किसमें कर सकते हैं, सीजीएसटी और एसजीएसटी में इसका एडजस्टमेंट हम लोग कर सकते हैं, जो हमारे सीए ने हमें समझाया था, जो वीडियो हम उस वक्त देख रहे थे। तो अब करेंगे क्या हम लोग, अब एक और एडजस्टमेंट कर लेते हैं। ये सारा एडजस्टमेंट हम एक साथ कर सकते थे चाहे तो, लेकिन हमें सिंगल सिंगल करना पड़ेगा ताकि आप समझ जाओ। अब मैं यूज करूंगा सबसे पहले सीजीएसटी के लिए। तो सीजीएसटी के लिए मैं आउटपुट यूज करता हूँ, कितना, 3,375 रुपए। और किसके साथ, तो हमारा ये कहाँ गया, इनपुट 18% जीएसटी के साथ। ये हमारा फर्स्ट एडजस्टमेंट हो गया। ऐसा करने के बाद हमारा रिजल्ट कहाँ पर दिखाई देगा, बैलेंस शीट में वापस हमें रिजल्ट दिखाई देगा हमारा। तो देखो वो जो सीजीएसटी है वो गायब हो चुका है, और अभी भी हमारे पास आईजीएसटी 2,000 कितना बचा है, 2,000 2,225 रुपये बचा है। इसका हम यूज करने वाले हैं फिर से एक और एडजस्टमेंट के लिए। ये हम अब फिर से यूज करेंगे सीजीएसटी आउटपुट को, 3,375। अब हम यूज करेंगे किसका, इसका। अब इसका हम यूज करते हैं, अब ये हम देखते हैं एंटर।
अब एंटर करने के बाद हमें जो रिजल्ट दिखाई देगा वो आपको बहुत सारी चीज क्लियर कर देगा। तो अब हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि अब हमें जो जीएसटी एक्चुअली पेमेंट करना है वो है 1350 रुपए। आप ध्यान में रखिएगा, जो जीएसटी आपको पेमेंट करना है वो 1350 रुपए है। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, तो इसको समझने के लिए हम वापस हमारे मैटर पर आ जाते हैं। वाउचर में जाते हैं, मैं सिंपल सा पेमेंट कर रहा हूँ, ये ऐसा पेमेंट हम जीएसटी नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ लेने के लिए अब मैं यहाँ पर यूज करता हूँ हमारा IGST। कौन सा वाला? आपका यही इनपुट वाला। कितना दिखा रहा है? 1350। मैं लिखता हूँ 1350। जैसे मैंने इंटर किया, देखो यहाँ पर 00 का वैल्यू आ गया। आप ध्यान में रखेंगे, यहाँ पर 00 का वैल्यू आया है। अगर मैं वाउचर ये बैलेंस शीट में जाकर आपको दिखाता हूँ ऐसा करके। अगर मैं ये 6300 को पेमेंट करूंगा तो क्या होगा, उससे आप देख लो तो समझ में आ जाएगा आपको और अच्छे तरीके से। वाउचर, ये रहा कैश। अब हमारा स्पेस, और इसी को ले लेते हैं। अब मैं 6033 करता हूँ तो देखो वो चीज़ दुगना हो गया। तो इसका क्लियर मतलब है, क्या मतलब है, कि ये जो आपका करंट लायबिलिटीज में जो इस तरफ आपको जो देखने को मिल रहा है, आप ध्यान में रखेंगे मैटर को, इस तरफ जो देखने को मिल रहा है, इसका जो पेमेंट है वो हम नहीं कर सकते। क्रेडिट तरफ जो आता है उसका हम पेमेंट कर सकते हैं। तो हमने किस प्रकार एडजस्टमेंट किया, आपने ध्यान में रखा, क्योंकि हमारा IGST का वैल्यू इतना ज्यादा था कि उस दोनों का एडजस्टमेंट उसने कर दिया। अब इसको समझने के लिए हम इसका अगर छोटा छोटा अमाउंट भी अगर रखते हैं, जैसे छोटा छोटा अमाउंट और छोटे छोटे मीटर्स रखते हैं, तो हमें समझ में आएगा। देखो, इस वीडियो को देखने के बाद बहुत लोगों को चीजें समझ में नहीं आएगी एक्चुअल में हुआ क्या है। तो एक चीज सिंपल तरीके से समझ लो, हमें टेली में यही करना पड़ता है। यही हमारा सेटअप है जो हम प्रैक्टिकल में यहाँ पे सब कर रहे थे ना, यही हमारा सेटअप है। अब हमारे पास यहाँ पर देखोगे तो ये जो हमारे पास इतने का बैलेंस बचा हुआ है, तो अब हम इसको कैसे एडजस्टमेंट करें, तो उसके लिए मैं कुछ आपके लिए वर्क कर देता हूँ ताकि आपको और थोड़ा समझ में आ पाए। मैं वाउचर में जाता हूँ, सेल्स का बटन दबाता हूँ और कुछ चीजें सेल्स करने की हम कोशिश करते हैं। हमारे पास कितना सामान है? 120 पीस सामान है, इसमें से मैं 20 पीस को और फिर से सेल करने की बात करता हूँ। और इस बार मैं रेट जो है वो थोड़ा सा बढ़ाता हूँ, 3000 रुपये, और इंटर करके इसे सेव करता हूँ। अब यहाँ पर मैं अपना GST लगा लेता हूँ, जो आउट वाला लगाना चाहता हूँ उसकी बारी है। ये आउट और आउट, ये वाला। अब इसको हम सेव करते हैं। अब सेव करने के बाद हमें क्या देखने को मिलता है, हमारा बैलेंस शीट क्या कहता है, ये हमारा मैटर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब 5400 रुपये का आपका IGST और सॉरी CGST और SGST हो चुका है। इसको थोड़ा सा और समझने के लिए एक और सेल्स करते हैं हम लोग। अब एक और सेल्स करेंगे तो क्या होगा, अब ये देखोगे वाउचर, फिर से मुझे सेल्स करना होगा और फिर से मुझे रिया को ही सेल कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कितना पीस हमारे पास है, फिर से वही पीस 20 पीस हम तो सेल ही कर ही सकते हैं 3000 रुपये के रेट के हिसाब से। और हमारा GST भी हम लगा सकते हैं हमारा। ये हो गया पूरा सेव। अब सेव होने के बाद अब हमारा बैलेंस शीट में आते हैं तो हमें क्या रिजल्ट मिलता है वो देखो। अब देखो यहाँ पर आपका एक पेमेंट करने वाला अमाउंट आ गया है कि आपको गवर्नमेंट को देना है 10,800 रुपये और 10,800 रुपये। तो आप देखते हो कि ऑलरेडी 6,300 रुपये आप गवर्नमेंट को दे चुके हो, तो इसका एडजस्टमेंट करते हैं जो सरल है आपके लिए। अब इसका एडजस्टमेंट करने के लिए क्या करना होगा आपको, उसको समझ लेते हैं। वापस वही जाएंगे, वही हम बटन दबाएंगे और वही चीज सेलेक्ट करेंगे जो पहले समय से हम ले रहे हैं। हम क्या सेलेक्ट ले रहे हैं उसे भी देख लेते हैं। आप डे बुक में जाकर आप जितने भी जनरल एंट्री है देख सकते हो कि पहला आउटपुट होता है। क्या होता है? पहला पहला आउटपुट, उसके बाद हमारा इनपुट। तो वाउचर में जाते हैं और पहले हम सेलेक्ट करते हैं हमारा आउटपुट। अब जैसे आप यहाँ पे आउटपुट का एडजस्टमेंट करना चाहोगे तो आपको ध्यान में रखना होगा 6,300 रुपये का। आप अब देखो यहीं पर आप जो कैलकुलेशन आपको याद नहीं रहेगा तो दिक्कत हो जाएगी। बात मेरी समझ रहे हैं ना, कि अगर जैसे आप यहाँ पे एंट्री करते हो तो जो एंट्री आपको देखने को मिल रही है वो अगर देखोगे तो गड़बड़ हो जाएगा यहाँ पर। क्या गड़बड़ हुआ, कि देखो ये जो अमाउंट है ये इतना कुछ बढ़ गया है और इतना गड़बड़ हो गया है। अब इसको थोड़ा सा और सरल करने के लिए हम लोग चीज़ों को चेंजेस करते हैं। ये मैं ऊपर इसको रख रहा हूँ और नीचे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आउटपुट को रखूँ। तो क्या देखने को मिला कि वो जो अमाउंट है वो ठीक दुगना हो गया है। फिर से मैं समझा देता हूँ आपको। अब मैं वापस यहाँ पे ये रखूंगा और ये थोड़ा सा बाहर निकल के दोबारा एंट्री कर देता हूँ आप लोगों के लिए। अब मैं इसमें यूज करूंगा हमारा आउटपुट 6,300 रुपये और नीचे
हम देखते हैं कि हमें पेमेंट कितना जो करना है वो अमाउंट करना है, तो ये इंटर करके देखते हैं हमारा रिजल्ट क्या आता है यहाँ पर। अब ये सेव कर लेते हैं। अब सेव करने के बाद क्या देखने को मिलता है आपको, कि सेव करने के बाद देखने को मिलता है आपका बैलेंस शीट और यहाँ पर रिजल्ट, कि यहाँ पर जो 6,300 रुपये है वो गायब ही नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पर उतने का बैलेंस माइनस हो गया है और ये कुछ अमाउंट आ गया है। ओ साथ तक हम कुछ गलत कर रहे हैं। हम क्या गलत कर रहे हैं, डे बुक में जाते हैं और ये जाते हैं। अभी हमने हाल ही में किसका एंट्री किया है, फोर्थ में इसका किया है। तो हमने आईजीएसटी के साथ इसका एडजस्टमेट कर दिया था, तो हम भी कर देते हैं आईजीएसटी के साथ एडजस्टमेंट। हमें क्या लेना था, इनपुट लेना था सीजीएसटी वाला, तो ये हम ले लेते हैं इस चीज को ऐसा। अब इसको बैलेंस शीट में जाकर हम देखते हैं, करंट लायबिलिटीज में जाकर देखते हैं, तो हमें क्या देखने को मिलता है, ये हमारा ये चीज मैटर गायब हो गया है। और गवर्नमेंट को हम कितना पेमेंट करने वाले हैं, 4,500 रुपये देखने को मिल रहा है। अब हम फिर से वाउचर में जाते हैं और लास्ट हमने क्या एंट्री किया उसको भी देख लो, यहाँ पर सामने है। हमने पहले आउट लिया है फिर इन लिया है, ध्यान में रखेंगे। आउट, आउट और इन। वही काम हम फिर से करते हैं, मीटर जाके वाउचर में जाकर पहले आउट ले लेते हैं। आउट क्या चीज के लेंगे हम, SGST। कितना, 6,300 रुपये। और यहाँ पर हम लोग क्या लेंगे, हमारा जो इन है, इन कितना है ये रहा। अब इसको इंटर कर देते हैं। इंटर करने के बाद आप अपना बैलेंस शीट देखो और ये रहा मैटर। अब ये इतना सारा पेमेंट करने की एंट्री होगी, ये सारा अमाउंट आप पेमेंट कर सकते हो, गवर्नमेंट को रिजल्ट आ गया। तो अभी आप देखोगे कि मैंने जो एंट्री की है इसमें मैंने कुछ गड़बड़ एंट्री की, कुछ आगे पीछे करके देखा। तो आप चीज एक चीज समझ लो कि ये चीज कितना कंफ्यूजन भरा हुआ है। अगर आप इन और आउट का यूज करते हो तो इस तरीके का मैटर आएगा ही आएगा। जबकि मैं जो तरीका बताने वाला हूँ, जो समझाने वाला हूँ, कि ये इन और आउट के मैटर है, मत फंसो, एक सिंपल और सरल से एंट्री करो। 5 मिनट नहीं लगते हमें ये रिजल्ट को लाने के लिए। ये रिजल्ट को ध्यान में रखिए। अगला जो हम वीडियो बनाने वाले हैं ये इसी का सरल तरीका है। अगर आपको ये जो अमाउंट है वो कितना आया कैसे आया इसको समझना है, तो वीडियो को 1-2 बार देखिए, 4-5 बार देखिए, तो शायद आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन अगला जो भी मैं वीडियो इसका बनाने वाला हूँ उसको आप देखिएगा। ये जो रिजल्ट है जो आपके सामने दिख रहा है ये इतना ही आएगा, परफेक्ट आएगा और बिना किसी झंझट के आएगा। ना तो इधर उधर का मैटर आएगा ना उधर का कुछ भी नहीं। पूरा का पूरा मैटर आपका यही पेमेंट करने वाला अमाउंट ही आएगा। तो आज के लिए इतना ही। आज हमने कोई जॉब के प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं दिया है। आज हमने किसी भी तरीके का कोई सलूशन नहीं दिया है। हमने आपको आज समझाया है कि इन और आउट्स करने से कितने सारे प्रॉब्लम्स आने वाले हैं, कैसे इसका कैलकुलेशन होता है और क्यों दिक्कत आती है आगे पीछे। क्योंकि देखो मैं जो समझा रहा हूँ उस चीज को आप ध्यान में रखोगे, जो मैं गलती किया हूँ वो तो जानबूझ के किया गया गलती है यहाँ पर। तो वो चीज आपसे होगी, मेरा जानबूझ के गलती है लेकिन वो आपका होगा। तो आपको करना क्या है, सिंपल तरीके का एक एंट्री करिए। यही रिजल्ट हम अगले वीडियो में लाने वाले हैं, उसको देखिए और समझ जाएंगे कि आपको क्या चीज होने वाला है।